हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा और सिंपल सा ट्राउज़र डिज़ाइन बताऊंगी। ट्राउज़र डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने जॉइंट लेस और शटल लेस दोनों का इस्तेमाल करना है और मैं आज आपको अपनी लेस का कलेक्शन भी दिखाऊंगी, जिसे आप देख सकते हैं। ये मेरे पास वाइट कलर की लेस है, ये ब्लैक कलर की है और ये तीसरी जो है ये मल्टी कलर की लेस है। ये लेस मैंने आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि मेरी हर लेस का डिज़ाइन एक ही जैसा होता है। आप खुद ही देख सकती हैं, ये चारों डिज़ाइन की एक ही जैसी लेस है, लेकिन हमने इन तीनों डिज़ाइन में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ हमने ये रेड वाली लेस का ही इस्तेमाल करना है। और ये मैंने 2 कंट्रास्ट की एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है। पट्टियों की चौड़ाई करीब मैंने 2 इंच 2 पॉइंट रखी है। दोनों ही पट्टियों की चौड़ाई हमने करीब इतनी ही रखनी है। अब हम अपनी दोनों फैब्रिक पट्टी को एक दूसरे के ऊपर फिक्स करेंगे और फिक्स करने के साथ एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई के साथ इन दोनों को हम स्टिच कर लेंगे। दोनों फैब्रिक पट्टियों को एक साथ फिक्स करते जाएंगे और बराबर मार्जिन के साथ इनको हम स्टिच कर लेंगे। ये फैब्रिक पट्टी मेरी थोड़ी छोटी है, तो हमें डिज़ाइन के लिए ज़्यादा फैब्रिक पट्टी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने 2 और कटिंग की है और इनको भी एक दूसरे के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लिया है। नीचे वाली मेरी लीलन की फैब्रिक पट्टी है और ऊपर वाली मेरी कॉटन की है। तो कॉटन की तो कोई धागे निकलने का चांस ही नहीं है, लीलन के ही हमारे अक्सर धागे निकलते हैं। फैब्रिक पट्टी को फिक्स करते हुए सिलाई के साथ लगा लेंगे। ये मैंने दोनों फैब्रिक पट्टी को स्टिच कर लिया है और आप देख सकते हैं एक पैर का मार्जिन रखते हुए मैंने अपनी फैब्रिक पट्टी को स्टिच किया है। अब फैब्रिक पट्टी को हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है। अब फैब्रिक पट्टी का एक कॉर्नर उठाएंगे और कॉर्नर जितने भी मार्जिन के साथ हमारे फोल्ड होगा इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अपनी फैब्रिक पट्टी में से हमने इसी तरह से स्क्वायर पीस की बनाकर कटिंग कर लेनी है। एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ। फैब्रिक पट्टी को कॉर्नर से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ये एक स्क्वायर पीस का शेप ले लेंगे। इसी तरह से हमने अपनी सभी फैब्रिक पट्टी की कटिंग कर लेनी है और ये मैंने कटिंग कर ली है और आप देख सकते हैं मैंने इन्हें किस तरह से डिज़ाइन देना है। अब अपनी डार्क वाली पट्टी की छोड़ी सी हम पाइपिंग निकालेंगे और पट्टी को सीधा करते हुए इनको हम ट्राइंगल बना लेंगे। जिस तरह से मैं बीच से फोल्ड कर रही हूँ इसी तरह से आपको भी अपने सभी ट्राइंगलों को इसी तरह से बना लेना है। आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल मैंने बना लिया। अब एक बार और मैं आपको ट्राइंगल दिखाती हूँ। पहले हमने पाइपिंग को निकालना है और फिर पट्टी को सीधा करते हुए दोबारा हम पाइपिंग को बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए ट्रायंगल बना लिए हैं। इसी तरह से हमने ये सभी ट्रायंगल बना लिए हैं और आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। ये मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी है। पट्टी की चौड़ाई करीब मैंने 3.5 इंच रखी है। इसकी उल्टी ओर मैंने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है और अब ट्रायंगल को हम इसके ऊपर एक के बाद एक रखते जाएंगे और सिलाई के साथ लगाते जाएंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए अपने सभी ट्रायंगल को स्टिच कर लेंगे और ट्रायंगलों को हम बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे। बस छोटा सा कॉर्नर ही हम अपने ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल पर रखते हुए सिलाई के साथ लगा लेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको भी अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप देख सकते हैं एक के बाद एक सभी ट्रायंगलों को रखना है और रखने के बाद इनको हम सिलाई के साथ लगा लेंगे। एक के बाद एक सभी ट्रायंगल को रखते हुए मैंने स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी को हम इसी तरह से छोड़ लेंगे और इसको हम कटिंग कर देंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं मैंने लगा ली है सिलाई। इसी तरह से हम सामने की तरफ भी अपने ट्रायंगलों को रखेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाएंगे और इसी तरह से अपने ट्रायंगलों को हम स्टिच कर लेंगे। ट्रायंगल को स्टिच करते वक्त हमने ध्यान रखना है कि रेड वाली पाइपिंग बिल्कुल रेड वाली पाइपिंग के सामने ही रखनी है। बेशक एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम बाहर की तरफ को निकाल सकते हैं। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको भी अपने डिज़ाइन को इसी तरह से बनाना है। एक के बाद एक सभी ट्रायंगलों को कॉर्नर से मिलाते हुए जाएंगे और सभी को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब तक मैंने अपने डिज़ाइन में सभी में पिंटेक्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार मैं आपको कुछ अलग और यूनिक सा डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा आपको मेरा ये डिज़ाइन लगेगा। एक के बाद एक सभी ट्रायंगल को रखते हुए मैंने सिलाई को लगा लिया है और सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल मिलाते हुए मैंने अपने ट्रायंगल को स्टिच किया है। अब हमने इस पर आयरन करनी है। ये मैंने आयरन भी कर ली है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा ये डिज़ाइन बना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है और पट्टी की चौड़ाई मैंने करीब 3.5 इंच से 1-2 पॉइंट कमी रखी है। पट्टी के बीच में मैंने एक क्रीज बना ली है और क्रीज पर अपनी लेस को रखेंगे। लेस को सीधा रखते हुए सिलाई के साथ इसको हम किनारे किनारे से स्टिच कर लेंगे। लेस को फैब्रिक पट्टी की क्रीज से मिलाते हुए रखेंगे और किनारे किनारे पर अपनी लेस को हम स्टिच कर लेंगे। लेस लगाते वक्त हमने ध्यान रखना है कि बिल्कुल लेस को हमें किनारे से स्टिच करना है, क्योंकि हमारी लेस बहुत ज़्यादा छोटी है। और ये लेस मैंने लगा ली है। लेस लगाने के बाद अपनी फैब्रिक पट्टी को हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको हम बंद कर लेंगे। ये हमारी फैब्रिक पट्टी बंद हो चुकी है। अब अपनी फैब्रिक पट्टी को हम अपोजिट डायरेक्शन से रखेंगे और रखने के बाद जिस सिलाई पर हम अपनी लेस को स्टिच किया था उसी सिलाई पर हम एक और सिलाई को लगा लेंगे।
अपनी फैब्रिक पट्टी को बीच से फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई को लगा लिया है और सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं अब हम अपनी फैब्रिक पट्टी को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने अपनी फैब्रिक पट्टी को सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद इस पर मैंने ये आयरन भी कर ली है। आप देख सकते हैं सिलाई बिल्कुल हमारी गुम तरह से लगी है और लेस भी हमारी गुम तरह से लगी है। कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल हमारी ये फैब्रिक पट्टी बनी है। अब हमने अपनी जॉइंट लेस को लेंगे और जॉइंट लेस को हमने इस पर स्टिच करना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं फैब्रिक पट्टी को ओपन करते हुए एक साइड अपनी लेस को हम स्टिच करेंगे। लेस को हमने उल्टा रखना है और फैब्रिक पट्टी को सीधा रखते हुए फैब्रिक छोड़ते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेना है। अपनी लेस को फैब्रिक के साथ फिक्स करते हुए ये मैंने लेस को स्टिच कर लिया है, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं किनारे किनारे से अपनी लेस को हमने स्टिच किया। अब लेस को हम बाहर की तरफ को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है। अब अपनी फैब्रिक पट्टी को हम पलट के रखते हुए इसके बॉर्डर को हम कवर करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी तरह से अपनी फैब्रिक पट्टी को अपने कवर करना है। ये मैंने फैब्रिक पट्टी पर इस्त्री कर ली है और इस्त्री करने के बाद आप देख सकते हैं ये अंदर की तरफ को हमने सब चीज़ कवर कर ली। अब हमने इसके किनारे किनारे पर सिलाई को लगाना है। सिलाई हम बिल्कुल सफाई के साथ लगाएंगे। जितनी सफाई के साथ हम अपनी सिलाई को लगाएंगे इतना ही प्यारा और ब्यूटीफुल हमारे ट्राउज़र का डिज़ाइन बनेगा। और इधर भी मैंने अपनी टॉप स्टिच लगा ली है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल हमारी ये फैब्रिक पट्टी बनी है। आप देख सकते हैं गुम तरह से हमने अपनी शटल लेस को लगाया। अब एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी पट्टी की चौड़ाई मैंने करीब 2.5 इंच रखी है। पट्टी के ऊपर अपने ट्रायंगल वाले पैटर्न को रखेंगे और किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाएंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी तरह से आपको भी अपनी सिलाई को लगाना है। फैब्रिक पट्टी को भी मैंने सीधा रखा है और अपने ट्रायंगल पैटर्न को भी हमने सीधा ही रखा है। ये पैटर्न के साथ मैंने अपनी पट्टी को स्टिच कर लिया और पट्टी को हम बाहर की तरफ को निकालेंगे और इसको भी हम इसी तरह से कवर करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा धागे और एक्स्ट्रा सब चीज़ इसके अंदर को कवर हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर भी किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। फैब्रिक को फिक्स करते हुए फैब्रिक पट्टी पर हमने सिलाई को लगा लेना है। फैब्रिक को फिक्स करते हुए मैंने किनारे पर सिलाई लगा ली और आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ मैंने ये सिलाई को लगाया है। अब हमने अपनी वही फैब्रिक पट्टी लेनी है जिसे हमने लेस के साथ तैयार किया है। फैब्रिक पट्टी को उल्टा रखेंगे और अपने पैटर्न को सीधा रखते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। जॉइंट लेस को किनारे से रखते हुए सिलाई के साथ हमने लगा लिया है और लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल किनारे से हमने स्टिच किया है। अब हमने इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर लिया और आयरन करने के बाद इस पर भी हम टॉप स्टिच लगाएंगे। किनारे किनारे पर सिलाई को लगाना है और ये मैंने सिलाई को लगा लिया है। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ मैंने अपनी सिलाई को लगाया। अब हम एक बार और एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी लेंगे और पट्टी की चौड़ाई हमने इतनी ही रखी है। फैब्रिक पट्टी को सीधा रखते हुए पैटर्न को भी सीधा रखेंगे और इस पर भी हम किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। जिस तरह से हमने नीचे वाली फैब्रिक पट्टी को लगाया था इसी तरह से हम इस वाली फैब्रिक पट्टी को भी ऐसे ही लगा लेंगे। आप देख रहे हैं मेरी मशीन पर धूप आ रही है। जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ पर धूप आती है। जिस तरह से हमने वो वाली फैब्रिक पट्टी को कवर किया था इसी तरह से हम इस वाली फैब्रिक पट्टी को भी फोल्ड करते हुए आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद इस पर भी हम किनारे किनारे पर सिलाई को लगाएंगे। पट्टी को फिक्स करते हुए ये मैंने किनारे किनारे पर सिलाई लगा ली। आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ मैंने ये सिलाई लगाई है। अब इधर साइड भी अपनी जॉइंट लेस को रखेंगे। पैटर्न को सीधा रखते हुए जॉइंट लेस को हम किनारे से मिलाएंगे और किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। जॉइंट लेस को बिल्कुल हमने किनारे से रखना है क्योंकि हमारी लेस बहुत ज़्यादा छोटी है। आप चाहें तो अपनी बड़ी लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी लेस यहाँ छोटी थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा जॉइंट लगा लिया है और लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। लेस हमने लगा ली है। लगाने के बाद इस पर भी हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन कर लिया है। इस पर हम टॉप स्टिच नहीं लगाएंगे, टॉप स्टिच हम बाद में लगाएंगे। ट्राउज़र को सीधा रखते हुए अपने पैटर्न को हम उल्टा रखेंगे और थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इसके किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाएंगे। ट्राउज़र को अपने पैटर्न के साथ फिक्स करते जाएंगे और किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाएंगे। ये मैंने किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लिया है। आप देख सकते हैं। अब हम अपने पैटर्न को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर लिया और आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा ये डिज़ाइन लग रहा है। अब हमने दोनों ओर इन पर टॉप स्टिच लगानी है। पहले हमने पैटर्न साइड टॉप स्टिच लगाएंगे, फिर हम दूसरी साइड टॉप स्टिच लगाएंगे। पैटर्न साइड को फिक्स करते हुए मैंने टॉप स्टिच लगा ली है, जिसे मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ मैंने ये सिलाई को लगाया है। अब इसी तरह से हम दूसरी ओर भी सिलाई को लगाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे और टॉप स्टिच को हम लगाते जाएंगे।
फैब्रिक को फिक्स करते हुए मैंने दोनों ओर किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ मैंने ये सिलाई लगाई है। और पाइपिंग से पाइपिंग मिलाते हुए मैंने अपने ट्रायंगलों को स्टिच किया था। अब हमने इनके बीच में पल को स्टिच कर लेना है। ये मैंने सुई की मदद से एक एक पल को लगा लिया है। कॉमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।